जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कहूँ सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जहि हेतु जहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर के उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मान करके सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर के रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहा रहे गिरनाथा। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांग करके शिव जी दक्ष कुमारी सीता सती के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पीता बचन तज्य राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी साधु भेष में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरहु प्रभु गए, जान सब कोय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ सती, न जानहि परमु सोय। तुलसी दर्शन लोभ मना, डरु लोचन लालची। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर के खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती का इस भेद को नहीं जान सकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन किन्न चह साचा। जो नहीं जाऊ रहत पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा के वचन को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं आता तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार से शिव जी विचार कर रहे थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। ए विधि भय सोच बस ईसा, ते समय जाए 10 शीसा। लिन्न नीच मारि चहि संगा, भयहु तुरत होई कपट कुरंगा। इस प्रकार से महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर के मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया।
करी छलु मूढ़ हरि बै देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बहि बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री राम जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मार करके भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देकर के अर्थात सीता जी को वहां न पा करके उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर एव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दोई भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखता के। श्री राम जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बसा, हृदय धरहि कुछवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर के हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा हृदय अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न किन्न किन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भर करके देखा, परंतु अवसर ठीक न जान करके परिचय नहीं किया। जय सचितानंद जग पावन, अस कहीं चलऊ मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार से कह करके कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सुदया शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सती ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह हो गया। वे मन ही मन में कहने लगी कि शंकर जी का सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन निप सुतहि किन्न प्रणामा, कहि सचितानंद परम धामा। भय मगन छवि तास बिलोकी, अजहु प्रीत उर रही न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद पर धाम कह करके प्रणाम किया और उसकी शोभा देख करके वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ऐसा सती के मन में उत्पन्न होने लगा भ्रम। ब्रह्मा जो व्यापक विरजक अजा, अकल अहि अभेद। सो की देह धरी होय नरा, जाहि न जानत वेद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, जिससे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ऐसा सती जी सोचने लगी। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोय सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी। खोजहि सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु है। विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि निशान होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मन भयहु अपारा, होय न हृदय प्रबोध प्रसारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी का सर्वज्ञ
शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरहु उरकाऊं। यद्यपि भवानी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा को मंजरी सिगाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुना कर सुनाए वही मेरे इष्ट देव श्री रघुबीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्धु संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम जासु करति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरहु अपने भगत हित निज तंत नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम ने अपने भक्त के हित के लिए अपनी ही इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग न उर उपदेशु यद्यपि कहूँ शिव बार बहु। बोल बिहसी महेशु हरि माया बलु जान जिया। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया पार्वती जी को, फिर भी सती के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तो महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जान करके मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठी अहूँ बट छाही, जब लगी तुम एहूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं लेती हो। जब तक तुम मेरे पास लौट आएगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठता हूँ। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करहीं विचार करो का भाई। जिस प्रकार से तुम्हारा यह अज्ञान अनित भारी भ्रम दूर हो जाए, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ करके तुम वहीं करना। शिव जी की आज्ञा पाकर के सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहो नहीं कल्याणा। मारो के न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती की कुशल नहीं है। हो यही सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जा प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विचार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर के शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री राम जी बैठे थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सती बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर के चली, जिसे सती के विचार के अनुसार
मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कुछ अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती के बनावटी भेष को देख करके लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटो जानौ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी, सुमिरत जाय मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम जी हैं। सती कीन चाहतहु दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाऊ, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असत तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल का हृदय में बखान करके श्री राम जी हंस करके कोमल बाणी बोले, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामु, पीता समेत लीन निज नामु, कहूँ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपन अकेले फिराऊं के ही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़ करके सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही, चल हृदय बड़ सोचु, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर के सती को बड़ा संकोच हुआ। वह डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाय उतरऊं अब देहु कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री राम जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रगति जनावा, सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री राम जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चल रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया गया कि सती श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतस्थ हो। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेषा, चहचित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर करके देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री राम जी सुंदर भेष में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री राम जी विद्यमान हैं और सच्चतुर सिद्ध मुनि ईश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विधु विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। सती ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर के असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति भेष धारण किए हुए
सभी देवता श्री राम जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जहि जहि भेष आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उन्होंने अनगणित अनुपम सती ब्राह्मणी लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहतः रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर लेते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है, वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजहि प्रभु देव बहु भेषा, राम रूप दूसरा नहीं देखा। और लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित भेष घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों भेष धारण करके देवता प्रभु श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री राम जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके भेष अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भय सभीता। हृदय कंपत सुधि कुछ नाही, नयन मुदि बैठी मग माही। सब जगह वहीं श्री रघुनाथ जी, वहीं लक्ष्मण और वहीं सीता जी। सती ऐसा देख कर के बहुत डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सूध बूध जाती रही। वे आंख मूंद करके मार्ग में बैठ गई। बहुर बुलोक नयन उघारी, कुछ न दिखता दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई नाम पद शीसा, चलिता चह गिरीसा। फिर आंख खोल करके देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सीता जी को, सती को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री राम जी के चरणों में सिर नवा करके वहाँ चली जहाँ शिव जी बैठे थे। गई समीप महेश तब, हंसी पुछी कुशलात। लिन परीक्षा कौन विधि, कहूँ सत्य सब बात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंस करके कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास प्राण दूसरा विश्राम। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन किन्न दुराऊ। कुछ न परीक्षा लीन गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे नाई। सती ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मिसान होई, मोरे मन प्रीति अति सोई। तब शंकर देखा धरि ध्याना, सती जो किन्न चरित सबु जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरी राम माया ये सिरुनावा, प्रेरित सतहि जय झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रघुनाथ जी की माया को सिर नवा करके जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया, सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती किन्न सीता कर भेषा, शिव उर भयों विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटऊं भगति प्रतु होई अनीति। सती ने सीता का भेष धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ, बहुत ही बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाती है और बड़ा अन्याय भी होगी।
परम पुनित न जाई, तज किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेश कुछो, हृदय अधिक संताप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बहुत बड़ा संताप है, बहुत बड़ा दुख है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सति भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प किन्न मन माहि। तब शिव जी ने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता दिखाई है। असपन तुम बिनु करहि को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर के दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है, आकाशवाणी हुई। आप श्री राम जी के भक्त हैं, समर्थ हैं, भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर के सती के मन में चिंता हुई और वह उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, किन्न कौन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदिपि न को त्रिपुर अराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए, सबु जानहु सर्वज्ञ। किन कपटू में शंभु सना, नारी सहज जड़ अज्ञ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सती ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलु पै सरी सबिकाय देखूं, प्रीति के रीति भली। बिलग होए रिसुजाई कपटा, खटाई परत पुनि सुरत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर के दूध के समान भाव ही बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाती है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूँ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर है, इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रूख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जौ हृदय अकुलानी। निज अध समुझन कुछ कहीं जाई, तपहि अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रूख देख करके सती ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत ही जलने लगा। सतहि सोच जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु।
वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जान करके उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार से मार्ग में विभिन्न प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह मुनि शंभु समुझपन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगा करके बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बहसी कैलाश तबा, अधिक सोच मन माही। परम न काऊ जान कुछु, युग सम दिवस सिर राहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जेऊं दुख सागर पारा। मैं जो किन्न रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करी जाना। सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दिन्नी। जो कुछ उचित रहा सोई किन्ना, अब विधि अस बुझहि नहीं तोहि। शंकर विमुख जिया वही मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुम्हें यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर मुझे जिला रहा है। ऐसा पार्वती जी सोच रही है। कहीं न जाए कुछ हृदय गलानी, मन महुरा महि सुमिरहि श्यानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। सती के हृदय की ग्लानि कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं बिनहि करऊं कर जोरी। छुटहूँ बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहूँ। तो मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरी शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और क्रम आचरण से सत्य है, तो समदर्शी सुनहु प्रभु, करहु सो बेगी उपाय। होय मरनु जहि बिनहि श्रम, दुसविपति बिहाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।